ये 5,000 रुपए मैं ले रही हूँ। बेटा मेरा ना चश्मा टूट गया है, कब से कह रही हूँ तुझे, तू सुनता ही नहीं है। नीचे रखिए पैसे। क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे पैसे उठाने की? नीचे रखिए इन्हें। अच्छा, तो अब मुझे अपने बेटे के पैसे लेने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा, तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल पूछना पड़ेगा, मैं पत्नी हूँ उनकी। अरे मेरे पति मेहनत से पैसे कमाते हैं, आपके इन फालतू खर्चों के लिए नहीं है। नीचे रख दीजिए। बहू जबान संभाल के बात कर। अरे तेरा पति होने के साथ साथ वो मेरा बेटा भी है और मेरा पूरा हक बनता है उसके पैसों पर। आपके बेटे बाद में है, ये पहले मेरे पति है। मेरी शादी हुई है इनसे, आपसे ज्यादा मेरा हक है उनके ऊपर, समझिए आप। मतलब तुझसे शादी हो गई तो मेरा हक खत्म हो गया मेरे बेटे पर? बैठा बैठा सुन रहे तब से मुझे सुनाई जा रही है, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेंगे, उन्हें भी पता है वो ना बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। और आपका तो रोज का है, कभी शॉपिंग करने के लिए पैसे दे दो, कभी चश्मा ठीक कराने के लिए पैसे दे दो, कभी फ्रेंड्स के साथ घूमना है तो पैसे दे दो। अरे मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, इतनी फालतू की हराम की कमाई नहीं है उनकी। क्या बात करिए बहू? अरे कौन से खर्चे करती हूँ मैं? कब शॉपिंग में जाती हूँ मैं? और कैसी बातें करी जा रही है कब से? तू कुछ नहीं बोलेगा इसको? अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 5 दोस्तों में शेयर करो। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। अरे क्या बोलेंगे वो ही मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन्हें ना एक एक रुपए की वैल्यू पता है, जो शायद आपको नहीं पता है। हाँ, मैंने तो इस घर को बनाया ही नहीं, मैंने तो उजाड़ दिया था इस घर को। अरे कुछ बोल भी। अरे माँ सही तो कह रही है ये। आप फालतू फंड के खर्चे करती रहती हो। 15 दिन में 3 बार पैसे मांग चुकी हो आप चश्मा ठीक करवाने के लिए, और आपका चश्मा है कि ठीक हो गई नहीं दे रहा। 3 बार? अरे पैसे मांगे जरूर मैंने, पर तूने दिए कब पैसे मुझे? दिए मैंने हर बार पैसे दिए इसको, और इसने आपको दिए हैं, पर आपको की चश्मा ठीक करवाई नहीं रही हो अपना। बेटा मुझे इसने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा चश्मा अभी भी वैसा का वैसे ही टूटा हुआ है। तू कहे तो लाके दिखाऊं? अरे झूठ बोल रही है ये, दिए मैंने इन्हें पैसे। मुझे ना बहुत अच्छे से पता था धीरज, जैसे ये फंसेंगी ना सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देंगी। इसकी बातों पे विश्वास कर रहा है? अरे तुझे अपनी माँ की बातों पे भरोसा नहीं है और तू अपनी बीवी की बात सुन रहा है? बेटा अगर तू पैसे देता ना, मैं कब का चश्मा ठीक करा लेती। मुझे कोई पैसे मिले ही नहीं तो चश्मा कैसे ठीक कराती? ठीक है, तुझे पैसे नहीं देने हैं, ये पकड़ अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। रुको, आप बोल रहे हो पैसे नहीं दिए, ये बोल रही है पैसे दिए हैं। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? तुझे इसकी बातों पे भरोसा है? अरे चश्मा लाके दिखाऊं तब तो मानेगा, तुझे सबूत ही चाहिए ना। ऐश्वर्या क्या बोल रही है माँ? अरे झूठ बोल रही है धीरज ये, मैं ही सच बोल रही हूँ। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इनकी? देखो तुम मुझे बातों में मत फंसाओ, तुम मुझे सच सच बताओ। तुम एक काम करो, फोन दिखाओ मुझे। नहीं, मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें अपना फोन? अरे दिखाओ, मेरे को चेक करना है। अरे मैंने बोला ना मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी अपना फोन। अरे मैंने बोला ना फोन दो। अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं सच। तुमने जो मुझे पैसे दिए वो आज तक कभी मैंने इन्हें नहीं दिए। जब भी मैंने आपसे पैसे मांगे ना, आप हमेशा मुझे मना कर देते थे, बोलते थे फिजूल खर्ची नहीं करनी है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। लेकिन जब भी मैंने माँ जी के नाम पे आपसे पैसे मांगे ना, आपने हमेशा मुझे आसानी से पैसे दिए। बहू ये क्या किया तूने? अरे तेरी इस हरकत की वजह से ना मेरा बेटा सोचता है कि मैं पैसे खर्च करती हूँ, मैं पैसे उड़ा रही हूँ उसके। अरे अब तो तुझे सबूत मिल गया ना, पता चल गया ना कि वो पैसे मुझे कभी नहीं मिले। माँ देखो सब कुछ आपका है, जिस चीज की भी जरूरत हो आप हक से ले सकती हो, और मुझे माफ कर दो, मैंने इस तरीके से आपसे बात की। कोई बात नहीं बेटा। दोस्तों, माँ ही एक बच्चे को दुनिया में लाती है, इसीलिए पहला हक माँ का बनता है अपने बेटे पर। इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।